हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करने होंगे। हरियाणा सीईटी की फाइनल कट ऑफ कौन कौन सीईटी का सेकंड पेपर दे सकता है, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। स्टाफ नर्स की वैकेंसी और साथ के अंदर एमपीएचडब्ल्यू फीमेल की जो वैकेंसी है उनकी कट ऑफ क्या रख सकती है, कौन जनरल कैटेगरी से, कौन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, SC BC A, पूरा का पूरा सीईटी का मास सर्वे की रिपोर्ट, एकदम कम से कम भी 10 सर्वे की रिपोर्ट आप सभी के साथ शेयर करेंगे। कितनी कट ऑफ जा सकती है। और इससे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है भी, अभी तक जो सरकार के द्वारा सीईटी क्वालिफाई नहीं कर रखा, ओनली 4 गुना कैंडिडेट को बुलाने की बात हो रही है। और हरियाणा के अंदर एक मुहिम चलाई जा रही है जो एक लास्ट अपील होगी हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई को लेकर। और 3,57,000 बच्चे हैं वो इसका वेट कर रहे हैं कि सीईटी क्वालिफाई हो जाए, जिसके अंदर चाहे टॉपर हो, चाहे जिसके 37 हो, चाहे 38 हो, 50 हो, 60 हो, 70, 80, 90, कितने भी नंबर हो, सभी यही चाहते हैं कि सीईटी क्वालिफाई हो। तो इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसको रविंद्र मलिक कर रहे हैं। और जो आपसे मदद हो, क्योंकि एडवोकेट नए नए वकील, एक दो पहले वकील तो कर रखा है, परंतु एक दो नए वकील हैं जो अच्छे से केस को हैंडल कर सकेंगे। तो अगर आप भी कुछ मदद करना चाहो तो मदद कर सकते हैं। जो भी आपसे मदद हो, चाहे 100, 50, जैसी भी आपसे मदद हो, वो मदद आप इस गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर पर कर सकते हैं। इनका टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की कंप्लीट अपडेट को जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी के कट ऑफ की बात करें तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे कि सीईटी स्टाफ नर्स की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप सभी की बहुत सारी डिमांड थी कि सीईटी स्टाफ नर्स के बारे में बताओ। तो स्टाफ नर्स की अगर बात करें तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी की सबसे पहले नोटिफिकेशन के अंदर जान लेते हैं। जैसे कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी की अगर बात करें, ग्रुप 3 के अंदर स्टाफ नर्स का जिक्र है और ये अलग अलग वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है इसके अंदर 1554 वैकेंसी है। इसको मैं पूरा यहाँ पर डिटेल के साथ आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि 1554 वैकेंसी है, ये अलग अलग कैटेगरी अनुसार, जनरल की 511, ईडब्ल्यूएस की इतनी है। ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर डाटा देख रहे हो। जैसे कि मैंने पिछले 2-3 दिन से इस कट ऑफ के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और कम से कम 10 सर्वे की रिपोर्ट तैयार किया, उसी के अनुसार आपको ये कट ऑफ बताऊंगा। और आपका ही सर्वे था जिसके अंदर आपने किसी ने तो पोल किया है, पोल चलाया हुआ था, और उन्हीं सर्वे की रिपोर्ट को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें, ये मैंने यहाँ पर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, SC BC BC A का डाटा तैयार किया है। इसके अंदर अगर बात करें, जो कैंडिडेट यानी कि 14,800 कैंडिडेट हैं स्टाफ नर्स से रिलेटेड अलग अलग कैटेगरियों से। और इसके अंदर अगर बात करें 10-15% जो कैंडिडेट होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। इस प्रकार इसके अंदर 12,580 तो प्रेजेंट हो जाएंगे और 2,220 के लगभग एब्सेंट हो जाएंगे। और इसी के आधार पर अगर हम बात करें, जो 12,580 कैंडिडेट हैं इसके अंदर तो सीईटी के अंदर कुछ तो फेल भी होंगे और कुछ के एग्जाम के अंदर जो सीईटी क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो 5,032 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीईटी पास ही नहीं कर सके। और सीईटी क्वालिफाइड की अगर बात करें तो 7548 कैंडिडेट ऐसे हैं। स्टाफ नर्स ग्रुप 16 की हम बात कर रहे हैं। एमपीएचडब्ल्यू फीमेल के बारे में भी आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बताएंगे। जैसे कि फिलहाल सरकार के द्वारा जो आपकी 1554 वैकेंसी है स्टाफ नर्स की, फिलहाल 4 गुना कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। यानी कि इसका अगर 4 टाइम हम करें तो 6216 कैंडिडेट हैं जो सीईटी का सेकंड पेपर दे सकते हैं। इसके अंदर भी थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं। जैसे कि किस कैंडिडेट के 60+ से ज़्यादा सर्वे की रिपोर्ट भी मैंने देखी, और जिसके 55 से 60 नंबर है वो भी कैंडिडेट यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है। और 45 से 55 कितने कैंडिडेट हैं वो भी आपको यहाँ पर डाटा दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको एक चीज़ पता चलती है यहाँ से, यानी कि जो टोटल हैं 6216 कैंडिडेट हैं उनका ये एडमिट कार्ड है वो जारी करेंगे। ठीक है, उसके अंदर 60% से जो ज़्यादा कैंडिडेट हैं वो 1810 कैंडिडेट हैं। यानी कि ये कैंडिडेट तो बिल्कुल सेफ हैं। अगर हम यहीं पर बात करें, 1810 कैंडिडेट तो हो गए ये, और 55 से 60 नंबर वाले कितने कैंडिडेट हैं, 2317 कैंडिडेट हैं ऐसे हैं जिनके 55 से लेकर 60 नंबर तक स्टाफ नर्स की वैकेंसी सीईटी प्री के अंदर आए थे। यानी कि इन दोनों को ऐड करें तो 7 और 1 1 2 8 3 11 2 1 3 और 1 4, यानी कि 4127 कैंडिडेट हैं। यानी कि इनको उठाना तो 6216 कैंडिडेट हैं, यानी कि 4127 तो आपके 55 तक ही आ गए। यानी कि अब बात आती है 45 से 55 के अंदर। यानी कि 45 से 55 के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके मान के चलो, जैसे कि 55 तो आपको बता दिया,
यानी कि ये जो डाटा है ना, धीरे धीरे जैसे ही एक नंबर कम होगा तो बहुत सारे कैंडिडेट देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार जो लगभग जो आपका डाटा यहाँ पर जाकर बात आ जाती है, यानी कि 52 से 53 नंबर तक भी जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। 52 से लेकर 53 नंबर तक जनरल की कट ऑफ रह सकती है स्टाफ नर्स के अंदर। बाकी आप 1+1- भी इसके अंदर आप कर सकते हो। बाकी इसी अनुसार आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो भी आपको 50 के करीब देखने को मिल जाएगी। एससी की कट ऑफ है वो भी आपको 47 तक देखने को मिल जाएगी। यानी कि एक एक दो दो नंबर आप कम कर सकते हो। बीसी ए की थोड़ी सी कट ऑफ हाई रह सकती है एससी कैटेगरी के मुकाबले। बाकी आपको जनरल की कट ऑफ मैंने आपको बता दी 52 से 53 तक रह सकती है। ये ऐसा ही नहीं आपके साथ डाटा शेयर किया, बहुत सारी इस डाटा को निकालने के अंदर मेहनत लगी, 3 दिन हो गए इसके ऊपर वर्क करते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आप सभी तक शेयर करनी थी। अब बात कर लेते हैं एमपीएसडब्ल्यू फीमेल की भी। एमपीएसडब्ल्यू फीमेल के अंदर भी ग्रुप जो 32 आता है, 494 पोस्टें हैं। इसकी भी कट ऑफ आप जनरल कैटेगरी के लिए 52 से लेकर 53 नंबर तक लगभग मान सकते हो। और यही पोलिंग आप ही के द्वारा तय की गई थी। इसके अंदर आपने चाहे गलत पोल किया है चाहे सही पोल किया है, जो चीज थी वो आप सभी के सामने मैंने शेयर कर दी। और जो ऐसी 5 पोस्टें हैं उसकी भी वीडियो आपको इसी चैनल पर बना के दे रखी है। ऐसी 5 पोस्ट हैं जो जिसका सीटी एग्जाम पास है वो भी उसके अंदर बैठ सकता है, यानी कि सीटी क्वालिफाइड है तो वो भी एग्जाम दे सकता है। ऐसी 5 पोस्टों के बारे में भी इसी चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है। आप इसके अनुसार अपनी तैयारी तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम होना है। तो ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए जितना ज़्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस पेपर लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और सीटी एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर आपको हरियाणा सीटी टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर हर रोज़ करवाए जाते हैं, तो उनको भी देख लेना ना, क्योंकि जितने एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका एग्जाम के अंदर बहुत सारा डाउट है वो क्लियर हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आप सभी तक शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो।